Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about keeping in touch. Let's get started. Communication is a medium through which people connect with each other in the world. It helps express their views, ideas, and wishes to each other. In ancient times, people used to communicate with their near and dear ones through signs and symbols. कम्युनिकेशन क्या होता है? जिस तरीके से मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, मैं वर्ड्स का यूज कर रही हूँ ताकि आप मेरे को समझ पाओ, मैं जो आपको लेसन पढ़ाना चाह रही हूँ आप उसको समझ पाओ। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करने का जरिया। पुराने जमाने में लोग किस तरीके से बात करते थे? मैसेंजर्स के थ्रू, ठीक है। और कैसे मैसेंजर्स? बर्ड्स, उनकी मदद से, सिंबल्स की मदद से वो लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, बीटिंग ड्रम्स एंड स्मोक्स वर सम वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप जो है वहां पर आग जलाते हो और धुएं की हेल्प से लोगों को पता चलता है कि ओके आपको वहां इकट्ठा होना है। ओके, पिजन्स वर also trained to carry messages to distant place। जो कबूतर होते थे उनको सिखाया जाता था कि आप यहाँ से यहाँ एक मैसेज लेकर जाओ। All these methods of sending messages were very slow, but ये जो तरीके होते थे बहुत ही लंबे और बहुत ही धीरे होते थे, इनके लिए जो है काफी टाइम लगता था। Today, we have very fast devices of sending and receiving messages. These devices are called means of communication. आज की डेट में हम बहुत ही आसानी से अपने मैसेजेस को पहुंचा सकते हैं और इनको हम बोलते हैं means of communication. Modern means of communication can be divided into 3 categories. इनको 3 categories में बांटा गया है। Postal, फिर आता है telecommunication और फिर आता है mass communication. पोस्टल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, पोस्टल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग मैसेजेस थ्रू लेटर्स लाइक पोस्ट कार्ड्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, पोस्टल कम्युनिकेशन में हम लोग लेटर भेजते हैं। लेटर्स में जैसे क्या क्या होता है, आपका पोस्ट कार्ड होता है, एनवेलप्स होते हैं, आपके इनलैंड्स एंड एरोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वी कैन राइट लेटर्स टू फ्रेंड्स। हम जो लेटर है वो फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपनी फैमिली को, लोगों को, नियर एंड डियर वंस को हम अपने लेटर्स लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है और तब ये जो लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और इसको डिलीवर कौन करता है? पोस्टमैन इसको डिलीवर करता है। वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट कुरियर सर्विस। अगर हमें कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो हमें 2-3 दिन में या हमें 4 दिन में पहुंचाना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर सर्विस। ठीक है, दीज द सर्विसेज डिलीवर लेटर्स वेरी क्विकली। और जो सर्विसेज हैं ये बहुत ही जल्दी जो है लेटर्स को डिलीवर करती हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, टेली कम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन, है ना, जब हम किसी से डायरेक्टली कॉल पर बात करते हैं। टेली कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडिंग मैसेजेस थ्रू टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट। टेलीफोन की अगर हम बात करें, अ टेलीफोन अलाउज अस टू टॉक टू समवन फार अवे। किसी से अगर हमें डायरेक्टली बात करनी है तो हम वो टेलीफोन की मदद से कर सकते हैं। वी कैन हियर हिज हर वॉइस एंड ही शी कैन हियर आवर्स। वो हमारी आवाज सुन सकते हैं और हम उनकी आवाज सुन सकते हैं। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन है वो सबसे आसान, सबसे जल्दी तरीका है कम्युनिकेशन करने का। फिर आता है मोबाइल फोन्स, जो आज की डेट में सबके पास है। मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स। हम इनको सेल फोन भी बोलते हैं, स्मार्टफोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, मतलब अगर मुझे इसको अपने साथ कहीं लेकर जाना है तो मैं आराम से इसको अपने साथ कैरी कर सकती हूँ। ठीक है, वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस। हम टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं किसके थ्रू? मोबाइल फोन्स के थ्रू। ठीक है, वी शुड यूज मोबाइल फोन्स विद ग्रेट केयर, बट हमें इसका ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें इसको हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पीकिंग और टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग कैन बी डेंजरस। और ड्राइव करते टाइम अगर हम मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो आज की डेट में सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मुझसे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो? इंटरनेट की मदद से, है ना। आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझसे सीख पा रहे हो, इंटरनेट। द इंटरनेट इज बिग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। वी कैन यूज इट टू सेंड ईमेल्स। हम इंटरनेट से ईमेल्स भेज सकते हैं, ठीक है। हम वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप मुझे देख पा रहे हो। प्ले गेम्स खेल सकते हैं और रिसर्चेस कर सकते हैं किसी चीज के बारे में। अगर हमें निकालना है कि टॉप 10 सेलिब्रिटीज, तो हम वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर्स। मैंने बोला कि आज मुंबई का या दिल्ली का जो वेदर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। तो मुंबई का अगर मैं बोलूंगी 16 डिग्री सेल्सियस है तो पूरे मुंबई के लिए, मुंबई में मतलब बेसिकली एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस मुंबई में चल रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, ठीक है। तो वो खबर सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, एक जगह के लिए नहीं है, वो पूरे इंडिया के लिए वो खबर है ना। अब जैसे कि हमारा जो चंद्रयान है वो सक्सेसफुल हुआ, तो जो चंद्रयान की जो न्यूज है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो दिस इज अ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। पीपल हु कलेक्ट न्यूज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, उसको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ रेडियो। रेडियो जो था वो फर्स्ट वायरलेस करके जो है वो कम्युनिकेशन बना था, जिसको बिना तारों के हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे। और इसमें हम बेसिकली न्यूज हम देते थे, ठीक है। हम बताते थे लोगों को कि ये क्या है, आज क्या चल रहा है, ठीक है। प्रोग्राम्स होते थे। नेक्स्ट इज टेलीविजन, जो सबका फेवरेट है, आज की डेट में सब देखते हैं। जो टेलीविजन होते हैं उसमें आपको क्या है, आप वीडियोस और अच्छी ऑडियो क्वालिटी में आप जो है चीजें सुन पाते हो, देख पाते हो। और इसमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स आपके पास आते हैं, ठीक है। डेली सोप्स आते हैं, कंपटीशन वाले शोज आते हैं, सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन, न्यूज आती है, सॉन्ग्स आते हैं। तो टेलीविजन भी बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का सोर्स है। नेक्स्ट पे आ जाओ सैटेलाइट्स, जिस पे हर चीज डिपेंडेंट है। सैटेलाइट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। आज की डेट में अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स की मदद से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं स्पेस में। दे हेल्प टू सेंड टेलीफोन मैसेजेस। इनकी मदद से हम जो टेलीफोन मैसेजेस हम भेज सकते हैं, हम रेडियो पे चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, टेलीकास्टिंग, टीवी प्रोग्राम्स, हम इन सब का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई रीडर्स। ई रीडर्स क्या होता है? ई रीडर्स आर द गैजेट्स ऑफ द साइज ऑफ लार्ज सेल फोन विच वी कैन रीड बुक्स। ई रीडर्स क्या होते हैं? गैजेट्स होते हैं, ठीक है, सेल फोन की तरह ये लार्ज होते हैं और इसमें हम जो है किताबें पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से किताबें, और ऑनलाइन उसको हम पढ़ सकते हैं। Thus, the means of communication helps to connect with others. जो communication है वो उनका काम है हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना, शेयर करना इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ टच में रहना। But we should use them carefully and wisely. Wisely and carefully. हमें अच्छे से तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। We should use them वाइजली एंड केयरफुली। हमें दिमाग से सोच समझ के हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको ये और नो बताना है। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज्ड पिजन्स टू सेंड मैसेजेस। यस, ठीक है। द स्पीड पोस्ट डिलीवर्स लेटर क्विकली। जो स्पीड पोस्ट होते हैं वो जल्दी से जल्दी लेटर डिलीवर करते हैं। यस। We can send text messages through a telephone. हम जो टेक्स्ट मैसेज हम टेलीफोन के थ्रू भेज सकते हैं? नो, वो हम सेल फोन के थ्रू भेजते हैं। टेलीफोन से सिर्फ हम सुन के और जवाब दे सकते हैं। Satellites enable us to watch live shows on TV sets. Satellites की मदद से हम जो है लाइव शो देख पाते हैं। तो yes. Now हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर्स।
टिक मार्क करना है। विच इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे जल्दी क्या है जरिया कम्युनिकेशन का? टेलीफोन। विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू द मास मीडिया, इसमें से कौन सा मास मीडिया से बिलोंग नहीं करता? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन। तो आप जानते हो द राइट आंसर इज कंप्यूटर। ओके। Which is the first wireless means of communication? पहला wireless means of communication क्या बना? रेडियो। ईमेल stands for dash, ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। Put these means of communication in right numbering order as they appeared, सबसे पहले क्या था? स्मोक सिग्नल, लेटर्स, टेलीफोन, स्मार्टफोन, ईमेल, टेलीग्राफ। तो आप जानते हो कि सबसे पहले था स्मोक सिग्नल आया, उसके बाद क्या आया हमारे पास? लेटर आया, ठीक है, फिर हमारे पास आया टेलीग्राफ, टेलीग्राफ से हमारे पास आया टेलीफोन, टेलीफोन से हमारे पास आया ईमेल, और फिर हमारे पास सबसे एंड में आया स्मार्टफोन। Moving to the next part, this is experimental learning that you can solve with the help of your parents and teachers. So all right, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.